हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, पार्ट 1 में मैंने सुंदर संभार यहाँ तक की व्याख्या जो है तो आपको बता दी है। पार्ट 2 में यहाँ देखा कुछ बलिकान, यहाँ से लेकर के आगे इसकी जो व्याख्या है, संदर्भ से व्याख्या, उसको आप लोग समझिए। और काव्यगत सौंदर्य भी इसी में बताया जाएगा। और इसी के साथ जो है इसमें आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो पड़े तो आपके तक जल्दी से पहुंच जाए, सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखा कुछ बलिकान, भूत हित रत किसका यह दान, किधर इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। देखिए, श्रद्धा जो है तब आगे फिर बता रही हैं मनु को। क्या बता रही हैं कि जैसे वो कह रही हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। जैसे ही मैं यहाँ इधर थोड़ा आगे आई तो मैंने क्या देखा, कुछ बलिकान। बलि का मतलब होता है दान किया हुआ अन्न, है ना। यहाँ जैसे ही मैं आई तो देखा कि कुछ दान किया हुआ अन्न जो है तो पड़ा हुआ है। दान किया हुआ अन्न का ढेर जो है लगा हुआ था। भूत हित रथ किसका यह दान, और मेरे मन में ख्याल हो आया कि ये जो है किसके हित, भूत यानी होता है किसके हित के लिए ये जो रथ, तो जो दान दिया गया है तो किसके लिए, है ना। भूत हित रथ किसका यह दान, तो मेरे मन में ख्याल आया कि किस कोई तो यहाँ प्राणी होगा जिसके लिए ये जो अन्न का दाना जो ये दान किया गया है, जिस किसी के लिए दान किया गया होगा, अर्थात यहाँ कोई तो प्राणी बचा शेष होगा जिसके लिए ये किस हित के लिए दान दिया गया होगा। और यही मन में इच्छा जगी और देखा कि इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। कह रहे हैं कि इधर मुझे इधर कोई है अभी सजीव, मेरे मन में आए कि इधर कोई तो अभी है सजीव, माने जीवित, है ना, जीवित प्राणी कोई तो अभी इधर बचा हुआ है जिसलिए ये बलि का दान का अन्न जो है तो रखा गया है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मैंने ऐसा मेरे मन में ऐसा अनुमान, मैंने अनुमान लगाया कि कोई तो जीवित प्राणी अभी शेष है। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। आगे है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत वेदना का, यह कैसा वेग आए तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्योग। अब जो है ये श्रद्धा तो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं मनु को, कहते हैं हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने ज़्यादा क्यों क्लांत माने दुखी हो। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना यानी दुख का ये कैसा वेग है, वेग माने होता है रफ्तार है, ये तुम्हारे दुख का की कैसी रफ्तार है। आ है तुम कितने अधिक हताश, आ है एक सांस खींचते हुए एक शब्द है कि आ है तुम कितने ज़्यादा हताश हो, यानी तुम कितने ज़्यादा निराश हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम बताओ ये तुम्हारी हताशी का उद्योग माने तुम्हारी हताशी का कैसा, है ना, तुम्हारी हताश होने का, निराश होने का क्या कारण है बताओ। उद्योग यानी कारण बताओ, तुम्हारे उदास होने का, हताश होने का कारण क्या है तुम बताओ। आगे कहते हैं दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। कह रहे हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, यानी दुख की पिछली यानी पिछली यानी पीछे की रजनी माने रात्रि के बीच में, है ना, दुख रूपी रात्रि के बीच में विकसता सुख का नवल प्रभात, है ना। दुख रूपी रात्रि के बीच में ही, है ना, दुख रूपी रात्रि के बीच में ही विकसता यानी निकलता है, रात्रि के बीच में ही विकसित होता है क्या, सुख का, यानी सुख रूपी नवल प्रभात, सुख की रूपी नया सवेरा, है ना, सुख रूपी नया सवेरा भी निकलता है, विकसित होता है। ठीक है, एक पर्दा यह झीना नील, ये जो तुम दुख को इतना बड़ी बात लेकर के बैठ गए हो, यानी बहुत ज़्यादा तुम दुखी हो जिसके कारण तुमको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो क्या है कि ये एक पर्दा है, यह झीना है, ये दुख रूपी तुम्हारे सामने जो है एक पर्दा है। झीना यानी पतला सा नीला सा एक पर्दा है ना। पर्दे की उस तरफ अभी कुछ और है, आप जिसको समझ नहीं पा रहे, पर्दे के पीछे क्या है, सुख रूपी प्रभात यानी सुख रूपी सवेरा भी है ना। रात्रि के बीच में सुख रूपी सवेरा भी होता है, लेकिन तुम जो है तो इस रात्रि को, है ना, दुख रूपी रात्रि को देख करके तुम ये भूल चुके हो कि अभी ये दुख रूपी रात्रि का मात्र पर्दा लगा हुआ है, नीला सा जीना सा एक पर्दा है, अभी इसके पीछे छिपाए हैं जिसमें सुख गात। इस पर्दे के पीछे जो है कितने सारे छिपाए हैं जिसमें सुख रूपी गात माने होता है शरीर, है ना। इस पर्दे के पीछे ही जिसमें सुख रूपी शरीर छुपा हुआ है ना। पर्दे, है ना, पर्दे के अंदर जैसे मान लो वस्त्र पहन लिया जाता है तो वह क्या होता है, शरीर ढक जाता है, और पर्दे के साइड में देखे तो पूरा शरीर जो है तो दिखाई देता है। इसी तरह कह रहे हैं कि सुख रूपी शरीर जो है इस पर्दे में छुपा हुआ है, लेकिन क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो है झीना सा पतला सा नीला नीला वस्त्र जो है पड़ा हुआ है, जिसके कारण तुमको आज सुख जो है तो नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी दुख रूपी रात्रि के बीच में ही सुख रूपी प्रभात होता है, यानी रात्रि होती है तो सवेरा जरूर होता है। चलिए आगे चलते हैं। करें जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। अब जो है तो क्या कहते हैं, करें जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो, क्योंकि जो है तो उसने कहा है मनु ने कि मतलब इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो कह रहे हैं कि जिस जिसे तुम अपना अभिशाप समझ बैठे हो ना, वो जगत की ज्वालाओं का मूल है ना। जिसको तुम अभिशाप समझ बैठे हो, अभिशाप माने होता है श्राप, जगत की ज्वालाओं का मूल यानी इस जगत की दुख रूपी ज्वाला का की जड़ है ना। तुम दुख को जो है अभिशाप समझ करके और जगत की ज्वालाओं का इस समझ करके इसको दुख रूपी ज्वाला की जड़ समझ चुके हो है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका वह रहस्य वरदान, ईश माने होता है भगवान का, वह है रहस्य, जो है रहस्य माने होता है गुप्त बात है ना। वो जो गुप्त बात है वो वरदान है ना। ये जो तुम दुख को क्या समझ बैठे हो, दुख रूपी ज्वाला को क्या समझ बैठे हो, जड़ समझ बैठे हो, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये समझिएगा। ये दुख रूपी ये जो तुमको अभिशाप समझ बैठे हो, इसी को जड़ मान बैठे हो, तो ये जड़ नहीं है, ये तो ईश का वह छुपा हुआ सा वरदान है, जो कभी मत इसको जाओ भूल, तुम इसको मत भूल जाओ है ना। क्योंकि रात्र के बाद सवेरा है, अंधकार के बाद प्रकाश है, तो तुम इसको तुम जड़ मत समझो। ये जड़ नहीं है, ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान है ना। दुख के बाद ही सुख आता है ना। ऐसा जो है तो श्रद्धा जो है मनु को समझाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, लगे कहने मनुष्य सहित विषाद मधुर मारुत से, ये उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। क्या कहते हैं, लगे कहने मनुष्य विषाद है ना। मनु जो है कहते हैं विषाद माने है तो दुख पूर्वक, यानी दुख के साथ जो है मनु कहने लगे, क्या कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर माने मीठे से, मारुत माने होता है हवा से, ये उच्छ्वास, उच्छ्वास माने होता है सांस का बाहर निकालना है ना। तो कह रहे हैं कि उच्छ्वास अर्थात जब श्रद्धा बोलती हैं तो उनके मुख से सांस निकलती है ना, वही उच्छ्वास कहा गया। यानी इधर है उच्छ्वास का मतलब है श्रद्धा का बोलना। तो कह रहे हैं तुम्हारा जो ये बोलना है ना, ये मधुर मारुत है ना, सुंदर सुगंध युक्त हवा के समान लग रही है, अधिक उत्साह तरंग आबाद, और ये जो है मन में अधिक यानी बहुत ज़्यादा उत्साह की तरंगे उठाने वाली है। आबाद माने होता है बिना बाधा के है ना, कोई बाधा नहीं है आपके बोलने से, इतनी मधुर लगता है आपका बोलना कि ये मन में अनेकों उत्साह की तरंगे, बिना बाधा की तरंगे उठा रही हैं। उठाते मानस में सविलास, उठाते मानस माने होता है ना मनुष्य के अंदर सविलास यानी विलासता की जो है तरंगे उठा रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन बात ये सत्य नहीं है, ये जीवन जो है, किंतु ये जीवन कितना निरुपाय, ये जो हमारा जीवन है कितना निरुपाय, यानी बिना उपाय का इसका लाख उपाय किया जाए लेकिन व्यक्ति का अंत होना ही होना है। क्यों, इसके लिए हम अपने जीवन, ये जो जीवन है ये बिना उपाय का है ना, इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि इस समय जो है मनु बहुत ज़्यादा हताश और उदास हैं, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, लिया है देख नहीं संदेह निराशा है, जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। कह रहे हैं कि लिया है देख नहीं संदेह, मैंने इस संसार को खूब अच्छी तरह से देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति आया है और मरेगा, और कोई सुख कल्पना आदि कोई चीज़ नहीं है इस संसार में, सिर्फ क्या है निराशा है ना। आशा मैंने आशा करके भी देख लिया है, लेकिन किंतु जीवन का कोई उपाय नहीं है, मैंने जीवन का कोई है ना, जीवन जो है निरुपाय है, इसका कोई उपाय नहीं है, मैंने ये अच्छी तरह से देख लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, लास्ट में वही निराशा ही उसका परिणाम है ना, इसका कोई उपाय नहीं है, लास्ट में निराशा ही मिलती है। यही मात्र एक सच्चाई है कि अंत में निराशा ही हाथ लगती है, सफलता का वह कल्पित गे। यदि हम सफल होते हैं, सफल होने की कल्पित माने कल्पना करते हैं है ना, गेह माने होता है घर, यानी सफलता का वह कल्पित, यानी सफलता पाना मात्र कल्पना का घर ही होगा, इसमें सच में इसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय है, मात्र इसमें निराशा ही मिलती है। सफलता का सिर्फ कल्पना मात्र का घर ही है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं। अब देखो श्रद्धा कहती है, क्या कहती है आगे, कहा आगंतुक ने सहिष्णु, आगंतुक कौन है भाई, इधर श्रद्धा है आगंतुक, क्योंकि श्रद्धा ही आई हुई थी वहाँ पर, तो कहा आगंतुक ने सहिष्णु है ना। श्रद्धा जो है स्नेह पूर्वक कहती है, क्या कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव जीतते मर कर जिसको वीर। क्या कहते हैं, अरे
तुम इतने हुए अधूर, अरे तुम इतने ज़्यादा अधीर हो चुके हो। क्यों? तुम यानी बहुत ज़्यादा अधीर हो। अधीर का मतलब होता है जो धीरज खो दे, उसी को अधीर बोलते हैं। तो कह रहे तुम इतने ज़्यादा अपना धीरज जो है तो खो चुके हो, हार बैठे जीवन का दाव, और अपने जीवन का दाव जो है वो हार बैठे हो। लेकिन पता है जीतते मरकर जिसको वीर, तुम तो जो है कि जीवित होते हुए इतने ज़्यादा अधीर हो गए हो, अपने जीवन का दाव ही हार बैठे हो। लेकिन पता है कि वीर लोग जो होते हैं ना, वो मर जाने के बाद भी जीत लेते हैं इसको, है ना। और तुम जीते जी मरे के समान हो, यानी इतना अधीर हो और हार गए हो हर तरह का दाव, लेकिन वीर लोग मरने के बाद भी इस दाव को जो है तो जीत लेते हैं। आगे क्या कहती हैं? तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीने अवसाद, तरल आकाश में है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। कह रहे हे तपस्वी, तप नहीं केवल जीवन का सत्य, यानी वो तपस्वी हर बार किसके लिए तपस्वी आ रहा है, ऊपर भी आया था मनु के लिए। कह रहे तप करना, हे तपस्वी तप करना ही, तप करना बस, है ना, तपस्या ही जीवन की सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यानी जो दुख होता है ये क्षणिक है, दीनता भी, दीनता रूपी अवसाद और दुख जो है ये क्षणिक मात्र, यानी क्षण भर के लिए आते हैं। तरल आकाश नहीं है भैया, इधर आकांक्षा है, इधर आकाश है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तरल माने होता है तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया है ना, बहने वाला पदार्थ होता है। तो कह रहे तरल आकांक्षा से भरा, ये जो है तो तरल आकांक्षा से, है ना, तरल इच्छा से भरा हुआ। तरल माने होता है यानी जो बहता है ना। कह रहे हैं कि वही जिसके अंदर इच्छा निरंतर जो है बहती रहती है, चलायमान होती है ना, वही है, ये वही है सो रहा आशा का है। तुम हे मनु, तुम्हारे अंदर जो आशा का आह्लाद है वो बिल्कुल क्या हो गया, सो गया है। तुम उसको जगाओ, है ना, वो क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो आशा है ना, आशा है वो सो गई है, उसको जागृत करो। और तरल आकांक्षा जो है अपने अंदर इच्छा जो है पनपाओ, है ना, तुम्हारे अंदर की इच्छा जो है मर चुकी है, इसीलिए तुमको ये सब ऐसा लग रहा है। जब तुम्हारे अंदर की जो सो गया है आशा, उसको सचेत करो और तरल आकांक्षा से भर लो, तभी तुमको इस संसार में आनंद और सब कुछ सही ठीक ठाक दिखाई देगा। आगे क्या कह रहे हैं? प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, अभी कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आए उत्सुक है उनकी धूल। कह रहे प्रकृति के, यानी इस प्रकृति के यौवन माने होता है युवा अवस्था का श्रृंगार जो है करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूलों से इस जंगल प्रकृति के यौवन अवस्था का श्रृंगार नहीं होता है ना। जो यानी मर गया हो, जिनकी इच्छाएं मर गई हों, वो उसका श्रृंगार ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस तरह प्रकृति की, अगर प्रकृति को सुंदर देखना है, युवा अवस्था का श्रृंगार अगर देखना है तो कभी भी वो यौवनावस्था नहीं दिखेगी अगर बासी फूलों से, है ना। बासी फूल जो होते हैं तो वो झड़ जाते हैं, है ना, झड़ जाते हैं मुरझाए हुए से। तो इसी तरह जीवन, मनुष्य के जीवन में भी होता है कि जो खुद से हार जाते हैं, हताश होते हैं, इच्छा ही किसी प्रकार की नहीं शेष बचती है, तो उससे क्या होता है कि प्रकृति का श्रृंगार जो है नहीं होता है ना, यौवनावस्था नहीं होती, वो भी प्रकृति मुरझाई सी लगती है। करेंगे कभी ना बासी फूलों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता है, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। बल्कि होता क्या है कि वो जो बासी फूल हैं मुरझाए हुए से, वो जा करके अतिशीघ्र यानी बहुत जल्दी जा करके आए उत्सुक है उनकी धूल, है ना। मिलेंगे, वो किससे मिलेंगे? तुरंत जा करके, बहुत शीघ्र माने तुरंत, अति माने बहुत जल्दी जा, अतिशीघ्र का मतलब बहुत जल्दी जा करके वे मिल जाएंगे। कैसे? धूल में जा करके मिल जाएंगी और उनकी कहीं पर किसी प्रकार की गिनती नहीं होगी। आए उत्सुक है ना, आए है एक सांस खींचती है, उत्सुक है। कौन उत्सुक है? धूल। किसके लिए? बासी फूल से मिलने के लिए, यानी तत्काल वो जा करके बासी फूल जो है धूल में मिल जाते हैं। चलिए आगे कह रहे हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कह रहे एक तुम और ये विस्तृत भूखंड, तुम तो इस संसार में एक हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा विस्तृत माने बड़ा भू माने धरती का खंड, यानी ये धरती जो है इतना ज़्यादा विस्तृत है, और एक तुम हो प्रकृति वैभव से भरा आनंद। और ये जो प्रकृति है वो वैभव से, वैभव माने होते हैं सुख सुविधा, धन दौलत संपत्ति आदि से भरा पड़ा है। आमंद माने होता है वही फिर से, है ना, आमंद माने होता है धीमी गति से, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। मंद माने होता है धीमा, कम, है ना। आमंद माने ज़्यादा, ये बहुत तेज, है ना। ये जो प्रकृति है ना, ये बहुत ज़्यादा सुख सुविधा आनंद से जो है तो भरा पड़ा है। कर्म का भोग, है ना, प्राणी को क्या करना चाहिए? कर्म करते हुए भोग करना चाहिए। भोग का कर्म, है ना।
और कर्म करते हुए भोग करना चाहिए, भोग करते हुए कर्म करना चाहिए। यही जड़ का चेतन आनंद, और यही जड़ या चेतन का आनंद है। जड़ माने होता है जो है ना, जो जड़ हो, जैसे पेड़ पौधे आदि, चेतन यानी जिसमें चेतना हो, इंसान आदि, यानी जड़ हो चाहे चेतन हो, यही पर ही सबका सर्व आनंद है। चलिए चलते हैं पेज नंबर अगले पर। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविश्वास। क्या कह रही है आगे श्रद्धा? अरे अकेले तुम कैसे असहाय, तुम यही सोच रहे हो ना, तुम्हारे तुच्छ विचार जो है तो यही है ना कि तुम अकेले कैसे असहाय हो, यानी तुम अकेले जो है तो बिल्कुल असहाय की तरह तुम हो, यही सोच रहे हो। यजन कर सकते है ना, तुम यही सोच रहे हो, तुम्हारे मन के विचार, छोटे से विचार यही है, छोटे विचार तुम्हारे अंदर यही हैं कि तुम अकेले इस सृष्टि का यजन कैसे कर सकते हो। यजन का मतलब होता है प्रारंभ करना, या फिर ले लो जन से युक्त, या जन माने होता है लोग, है ना, इस मनुष्य यानी इस धरती में कैसे ला सकते हो। तुम्हारे तुच्छ विचार मात्र यही है कि तुम असहाय हो इस संसार में, और अकेले तुम इस सृष्टि का पुनः निर्माण कैसे कर सकते हो, अर्थात इस सृष्टि में तुम मनुष्य कैसे ला सकते हैं, है ना, यानी संसार में मानव जो हैं किस तरह से ला सकते हो। यह जन माने होता है मनुष्य या लोग, यानी फिर से इस सृष्टि में कि जो है तो सारी धरती जलमग्न हो गई थी प्रलय के बाद, कोई नहीं शेष बचा था। तुम यही तुम्हारे तुच्छ विचार हैं, और इसी में संसार में पड़े हो तुम कि तुम असहाय हो, और इस सृष्टि का पुनः निर्माण तुम नहीं कर सकते हो, दोबारा से इस संसार में मनुष्य नहीं ला पा सकोगे। बस यही तुम्हारे तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, जो आकर्षण से हीन है, जिसके अंदर इतना ज़्यादा कम है ना, आकर्षण नहीं है किसी के प्रति, वो हीन है आकर्षण से, वो कैसे अपने आत्म विस्तार कर सकता है, यानी आत्मा का विस्तार कैसे कर सकता है। तुम भी उसी तरह है, तुम्हारे जो विचार हैं तुच्छ विचार के हैं, और तुम्हारे अंदर का आकर्षण जो है वो हीन हो चुका है, जिसके कारण तुम आत्मविश्वास खुद आत्मा का विस्तार नहीं कर सकोगे। समर्पण लो सेवा का सहर सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। अब आगे क्या श्रद्धा कहती हैं कि तुम यही समझ रहे हो कि अकेले तुम इस संसार का में प्राणी कैसे लाओगे, कैसे इसको पुनः मनुष्य आदि स्थापित करोगे, इस संसार को कैसे चलाओगे। तो मैं समर्पण कर रही हूँ, मैं खुद का समर्पण, तुम अकेले नहीं हो। समर्पण लो सेवा का सार, यानी मैं समर्पण कर रही हूँ, और तुम उस समर्पण की सेवा का सार जो भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अर्थात यानी कहने का मतलब इधर श्रद्धा का ये था कि मैं भी न्यौछावर हूँ, तुम अपने आप को अकेले समझ रहे हो तो ना, तुम अकेले ना समझो, मैं समर्पण कर रही हूँ। अब इस सेवा का सार जिसे तुम लेना हो तो ले सकते हो, है ना, मेरे समर्पण की सेवा का सार जो है समझ सकते हो कि सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल माने संपूर्ण जल जो है, संपूर्ण पृथ्वी जो है जल से युक्त संसार का यह पतवार है। पतवार माने होता है नाव जिससे खेई जाती है, यानी जिससे नाव को बचाया जा सकता है डूबने से। अर्थात कहने का मतलब कि मैं अपना समर्पण कर रही हूँ सेवा, और आप जो है इस धरती को, इस सजल यानी धरती में जो पूरी धरती जलमग्न हो गई है, इस संस्कृति माने संसार का पतवार मैं बन करके आई हूँ। अर्थात आप इस पतवार के सहारे इस नैया को पार लगा सकते हो। अर्थात कहने का मतलब कि इस पतवार यानी मुझे पतवार बना करके, अर्थात मेरे साथ रह करके आप इस संसार को जो जल से युक्त संसार है, इसको दोबारा से तुम स्टार्ट कर सकते हो, चालू कर सकते हो। अर्थात इसमें मानव को लाने में मैं आपकी मदद करूंगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, और आज से मैं पूरा जीवन इस पर न्यौछावर कर रही हूँ। उत्सर्ग माने न्यौछावर है आपके लिए। इसी पद तल में विगत विकार, और इसी पद तल और इसी संसार के और इसी से पद तल में विगत विकार, और इस समस्या को जो है तो मैं आपके इसी पद तल मतलब आपके हे मनु, मैं आज से इसी पद तल मैंने आपके चरणों में, है ना, अपने आप को मैं न्यौछावर कर रही हूँ। आगे क्या कहती हैं श्रद्धा जो है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी, वह बेल विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। यानी बनो संस्कृति के मूल रहस्य माने होता है जो बात जानी जाए। आप जो है इस संस्कृति माने संसार के मूल माने होता है मुख्य रूप से रहस्य बन जाइए, है ना, और तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और तुम्ही से जो है ये मानव रूपी बेल माने होता है बौड़ा जिसे बोलते हैं, जैसे
तरुई आदि बोई जाती है बउड़ा, है ना। और तुम ही से ये मानव रूपी बेल जो है फैलेगी, है ना, फैलेगी। यानी हम और तुम मिल करके आपस में शादी कर लेंगे और हम ही से ही, आपसे ही इस संसार में मानव की बेल जो है फैलेगी, है ना। मानव की बेल यानी मानव। और आज भी हम लोग किसकी संतान कहलाते हैं? मनु की ही संतान है। मनु के द्वारा ही दोबारा से इस सृष्टि की रचना हुई थी। मनु से ही प्राणी आए थे। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आज भारत की जनसंख्या आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो हम लोग काहे की संतान है? किसकी संतान है? मनु की। कह रहे तुम ही से फैलेगी ये मानव रूपी बेल, जो तुम ही से फैलेगी। अब विश्व भर सौरभ से भर जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। विश्व यानी संसार जो है सुगंध, सौरभ माने सुगंध से भर जाएगी, है ना, अगर तुम सुमन के खेल खेलो सुंदर खेल। अगर सुमन माने होता है पुष्प के, है ना, पुष्प के खेल खेलो, अर्थात पुष्प के खेल का इधर मतलब है कि यानी संसार में जो क्रियाएं होती हैं पति पत्नी की, वो सारे खेल खेलो, जिससे क्या है कि पूरे संसार में सुगंध से ही सुगंध भर जाएगी। अर्थात जो है मानव का विकास होगा और ये जो सृष्टि है सेम फिर उसी तरह धीरे धीरे चलने लग जाएगी। सृष्टि का जो है तो फिर से निर्माण होगा और सारे क्रियाकलाप फिर से वैसे जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। आगे करें, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और क्या तुम नहीं जानते हो कि विधाता का मंगल वरदान क्या है? यानी विधाता की भी यही इच्छा है, तभी तो भाई तुम बचे हो और मैं बची हूँ। नहीं तो कोई पूरी जब धरती के पूरे प्राणी नष्ट हो गए हैं तो तुम भी, मैं भी न बचती, मर जाना था। लेकिन विधाता का मंगल वरदान था ये, यानी विधाता की भी यही इच्छा है। क्या कि तुम सुनते नहीं हो कि विधाता की भी यही इच्छा है कि हम दोनों साथ मिल करके, है ना, पति पत्नी बन करके दोबारा से इस संसार में मानव को धरती पर लाएं। शक्तिशाली हो और शक्तिशाली बनो और विजय को विजयी बनो, यानी विजय भी प्राप्त करो। अब विश्व में गूंज रहा है जयगान, और अब तुम्हारा जो जयगान है इस पूरे विश्व में जो है तो गूंज रहा है। अर्थात जब जैसे ही हमसे ही तुमसे ही मानव इस धरती पर आएंगे, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे माध्यम से ही, तो तुम्हारा इस विश्व में जो है तो क्या होगा? जयगान होगा। डरो मत अरे अमृत संतान, आगे करें, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कहते हैं कि डरिए मत, अमृत यानी अमर जो होता है ना, अमृत का मतलब अमर, हे अमर संतान, है ना भाई, तुम अमर ही हो क्योंकि मरे नहीं, सब पूरी सृष्टि नष्ट हो गई तो तुम अमर हो, इसीलिए तुम बच गए हो। तो इसलिए यहाँ पर जो है श्रद्धा उनको अमृत पुकारते हैं। हे अमृत संतान, संतान माने होता है पुत्र, हे अमृत के पुत्र तुम हो अग्रसर माने आगे बढ़ो और मंगलमय वृद्धि करो, आगे बढ़िए और मंगलमय वृद्धि जो है करिए, माने मानव की वृद्धि, मानव को बढ़ाइए। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, और ये जो जीवन केंद्र है ना, जीवन केंद्र, ये बहुत ज़्यादा पूर्ण माने भरा हुआ, संपूर्ण भरा हुआ आकर्षण केंद्र है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, जब आप आगे को बढ़ेंगे, है ना, तो पूरी जितनी भी समृद्धि है वो खिंची हुई आपकी ओर चली आएगी। और आगे क्या कहती हैं? विधाता की कल्याणी सृष्टि सकल सफल हो इस भूतल पर, पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों को चूंड। कह रहे विधाता की कल्याणी सृष्टि, ये विधाता की कल्याणकारी जो सृष्टि है ना, ये सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, वो सफल होगी। और भूतल माने इस धरती पर वो कार्य भी पूर्ण यानी पूरा होगा। कौन सा कार्य? मानव निर्माण का, यानी पुनः इस धरती पर मानवों को लाने का। अब पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों को चूंड, और पटे सागर ये जो यानी चारों ओर सागर ही सागर दिखाई दे रहा है, अर्थात चारों ओर जो जल ही जल दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही इस धरती पर आप मानव लाएंगे तो क्या होगा कि पटे सागर यानी इस मानव में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि इस सागर को, अर्थात ये जल जो है भरा हुआ है, इसको पाट देंगे, ख़त्म कर देंगे, है ना। अब बिखरे ग्रह पुंज, और जो ग्रह पुंज जो हैं बिखरे हैं, इनको भी कहने का इधर मतलब ये है कि मानव में इतनी शक्ति है कि इन सारी चीज़ों को अपने बस में कर लेता है, सागर को भी बस में, है ना। बिखरे हुए जो ग्रह पुंज हैं, ग्रहों के समूह हैं, ये जो इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, जल रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है मानव के बस में हैं। और ज्वालामुखियों को चूड़, और ये इतनी सारी जो बड़ी बड़ी ज्वालामुखियाँ हैं उनको जो है तो मानव उसको चकनाचूर कर देगा और अपने बस में कर लेगा। आगे क्या कहते हैं? उन्हें चिनगारी सदस्य सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। कह रहे हैं कि आज के मानव जो हैं उन्हें चिंगारी सदर्प, आज ये जो चिंगारी यानी जो जल रही है ना, तो उनको जो है मानव क्या करता है, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद से उनको मानव जो है
कुचल देगा, है ना। चिंगारी सब कुछ मानव के बस में है। आज से मानवता की कीर्ति, आज से मानवता की जो का ही गान होगा, है ना। मानव की ही कीर्ति गाई जाएगी। अनिल यानी आग को, भू माने धरती को, जल माने जल में रहे न बंद, है ना। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, आग, अनिल, भू, जल, आग, हवा, धरती, जल, ये जल में रहे न बंद, सॉरी, आग, भू यानी ये जल के बस में नहीं रहेगा। जैसे ही मानव का निर्माण होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं मानव के बस में होंगे। मानव सभी को चिंगारी सदर्प जो है सब कुछ मानव के बस में हो जाएगा, है ना। सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है तो मानव के बस में हो जाएंगी, ना कि जल के। आज जो है तो चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही मानव का निर्माण होगा, मानव इन सब पर कंट्रोल कर लेगा। आगे कहते हैं कि जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। क्या कह रहे हैं कि जलधि यानी जो चारों ओर जल ही जल है, जल के फूटे कितने उत्स, उत्स माने होता है स्रोत, है ना। कि जल के जो इतने सारे स्रोत फूट गए, अर्थात चारों ओर से जल ही जल निकल रहा है जो धरती से, है ना। जलधि, है ना। तो उस पे क्या होगा, निकल रहा है जो द्वीप कच्छप डूबे उतरा है। द्वीप में कच्छप माने कछुआ जो एक बार डूबते उतरा रहे हैं, है ना, उन पर, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन वह कैसे खड़ी रहेगी, मूर्ति की तरह कैसे, अर्थात अपने लिखे मैं कैसे दृढ़ मूर्ति की तरह रहेंगे, क्योंकि अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय माने दोबारा से उदय होने का जो उपाय ये कर रहे हैं, यानी प्रकृति में दोबारा से मानव लाने का जो ये उपाय कर रही हैं, वो दृढ़ मूर्ति बन करके कैसे खड़ी रह सकती हैं। अर्थात जब मानव का तरीका है कि इस धरती पर मानवों को लाया जा सकता है, तो दृढ़ मूर्ति की तरह क्यों खड़ी रहें। इन डूबते कच्छपों को, इन सारी चीज़ों को बस में करने वाला जब इस धरती पर आ सकता है, तो दृढ़ मूर्ति बन करके मैं कैसे खड़ी रह सकती हूँ। अर्थात भाई इस जब उपाय है तो उपाय हमको कर लेना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं श्रद्धा। आगे क्या कह रही हैं कि शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करें समस्त विजयी मानवता हो जाए। करें शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त है, यानी जो इतनी सारी शक्तियां हैं विद्युत कर्ण, है ना। अर्थात ये बिजली के जो कण हैं, ये जो इधर के उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, इस शक्ति को इकट्ठा क्यों ना कर लिया जाए, है ना। विकल बिखरे हैं, जो व्याकुल होकर के बिखरे हुए हैं और जिनका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय यानी बिना उपाय का। समन्वय उनका करें समस्त, तो हम समन्वय माने होता है उन सभी बिखरी हुई विद्युत को, शक्तियों जो व्यस्त हैं इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, जिनका कोई उपाय नहीं, तो हम उनको क्यों ना समन्वय कर लें, इकट्ठा कर लें, समस्त उनका करें समस्त को का समन्वय करके विजयनी मानवता हो जाए। अगर सभी चीज़ों को बिखरी हुई जो पड़ी हुई हैं चीज़ें उनको समन्वय कर लें, तो ये विजयनी मानवता यानी ये जो मानवता जाति है, ये विजय इसकी हो जाएगी। चलिए मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस इसका जो है यहीं से इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।